आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार वहां से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। राहुल, अब क्या पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है? क्योंकि जब आप बता रहे थे कि डिटेन कर लिया गया प्रदर्शनकारियों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं जहां मैं मौजूद हूं। यहां बस खड़ी थी, बसों में भरकर कुछ प्रदर्शनकारी जो इस ओर आए थे उनको बसों में भरकर डिटेन कर पुलिस ले गई है। हालांकि एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं, और जो प्रदर्शनकारी इस ओर आए थे उनको भरोकर लेकर चले गए हैं। और अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी हैं जिनको शांत कहा जाए कि उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो कहा जाए हिंदू संगठन बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति बनाए रखें और अपने मंच के संचालन के द्वारा उनकी बात रखी जाए। और वो तस्वीर आप देख भी रहे हैं, क्योंकि अब एक तरफ पुलिस बल है, बैरिकेडिंग है, और कहा जाए कि जो प्रदर्शनकारी यहां पहुंच चुके थे उनको पूरी तरीके से डिटेन कर यहां से ले जाया गया है। अभी आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे, इस वक्त पुलिस इस बैरिकेडिंग के दूसरे वाले हिस्से में है, और पहला बैरिकेडिंग तोड़कर जब यहां प्रदर्शनकारी पहुंचे थे तो इस वाले बैरिकेड को भी तोड़कर अंदर आने की कोशिश की थी। उन्हीं प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया है, और दूसरी तरफ अभी भी आपको प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। हालांकि संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन वही जोश है, वही बात है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लगातार आवाज और हाई कमीशन पर जाने की बात वो कर रहे थे, और यही वजह है कि जब यहां पहुंचे थे तो उन्हीं प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया गया है, बसों में भर के लेके गया है। और अभी एक बस और लगाई गई है, यानी साफ तौर पे सीधे तौर पर पुलिस का कहना यह है कि यहां से हटें, यहां से जाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, धारा 144 है। दूसरी तरफ एम्बेसी हाई प्रोफाइल जो एरिया है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस लगातार उनको पीछे हटने की बात कर रही है, साथ रहने की बात कर रही है। लेकिन तस्वीरें यही हैं कि प्रदर्शनकारी अभी भी उस सड़क पर मौजूद हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बैनर्स के साथ यहां पहुंच रहे हैं। और अभी भी पुलिस इस जगह मौजूद यही है, कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से इनको हटाया जाए। और अब तस्वीरें यही हैं कि एक और बस लगाई गई है। उम्मीद ये करते हैं कि अब इनको धीरे धीरे यहां से हटाने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार ये कोशिशें थी कि वो आगे तक जाएं, लेकिन अब पुलिस ने साफ कहा है कि आगे कोई नहीं जाएगा। और जिस तरीके से आप पुलिस बल यहां देख रहे हैं, काफी संख्या में यानी बढ़ाए गए हैं। तमाम जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। और अगर ये सरकार उनकी कानून नहीं, अगर उनकी सेवा नहीं कर पाती है, सुरक्षा नहीं दे पाती है हिंदुओं को, तो बजरंग दल बांग्लादेश जाके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है। सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। अगर दिग्विजय सिंह ये बोल रहा है कि अन्याय हो रहा है, तो उन्हीं मुसलमानों के साथ दिग्विजय सिंह भी पाकिस्तान जा सकता है। अगर टिकट नहीं है पाकिस्तान जाने का, तो बजरंग दल मुहैया कराएगा उसको पैसे, वो भी जाए मुसलमान के साथ, पाकिस्तान में अपना घर बसा ले। और भारत इस्तीफा दे, दिग्विजय सिंह से कहना चाहते हैं कि राज्यसभा से इस्तीफा दे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाए। हिंदुस्तान में कोई अधिकार नहीं है, ये भारत हिंदुस्तान की सेना है। जरूरत पड़ने पर हर एक हिंदुस्तानी बांग्लादेश में आक्रमण करेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की लड़ाई बाकी है। तो ये चार तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बैरिकेड तोड़ी गई, पुतले जलाए गए और भीड़ बेकाबू हो गई। दिल्ली में जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से हमारे सहयोगी लगातार तस्वीर दिखा रहे थे, वहीं भोपाल से तस्वीर। और ये देखिए, अब पुतले तक यहाँ पर फूके जा रहे हैं। जिस तरीके से 18 दिसंबर की वो घटना जहां पर हिंदू युवक को पीट कर मार डाला, उसके बाद अब पूरा देश उबाल पर है। और राहुल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से। राहुल, इस वक्त तो चूंकि बांग्लादेश उच्चायोग की जो वीजा सेवाएं हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, तो फिलहाल तो जो हाई कमीशन का ऑफिस है वो बंद है। अभी क्या तस्वीर? देखिए, फिलहाल तस्वीरें वही हैं, बंद हैं, तमाम चीजें बंद की गई हैं। और ये जो हिस्सा जहां मैं मौजूद हूं, इस हिस्से से अब तमाम लोगों को हटाने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। इससे पहले आपने प्रदर्शनकारियों को देखा और जो बसों में जिनको ले जाया गया था, और अब यहाँ का जो हिस्सा है, मैं आपको एक बार फिर दिखाऊं, क्योंकि कमीशन से कुछ ही दूरी पर हम मौजूद हैं और जहाँ सीधे तौर पर यह कहा गया था कि सारी सेवाएं बंद है, तो ऐसे में यहाँ कोई नहीं जाएगा आगे। और जिस तरीके से आज आह्वान हुआ था कि प्रदर्शन करेंगे, आवाज उठाएंगे, तमाम बातें रखेंगे हिंदू परिषद की तरफ
तरफ से हिंदू संगठन तमाम जो इकट्ठे हुए थे, बजरंग दल हुए थे। तो अभी फिलहाल यही कश्मकश ये लगी है कि पुलिस किसी तरीके से इनको हटाएं और वो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कोशिश जो कर रहे थे, जिनको डिटेन किया गया है, अभी कुछ बचे हैं जो अभी भी जिनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको यहाँ से हटाया जाए। तो फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि पुलिस मीडिया के लिए भी ये कह रही है कि यहाँ से आपको हटना होगा। कारण यही है कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार आगे आ रहे हैं और वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बसों में भरकर ले जाने की जब बात हो रही थी तो आराम से उनको ले जा पाए, इस बात को लेकर मीडिया को हटाने की कोशिशें हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि जो प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है, लगातार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार है, उस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और ये देखिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग की कितनी और पुलिस बल को अब बढ़ा दिया गया है और जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वो पीछे हट चुके हैं। यानी उनको ये मैसेज दिया गया है कि या आप चले जाएं, नहीं तो आपको डिटेन कर कर यहां से ले जाया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। और ये तस्वीरें अभी आप ठीक मिशन से कुछ ही दूरी पर देख रहे हैं जहां मैं मौजूद हूं और यहां पुलिस बल ज्यादा लगाया गया है और पुलिस बल दिख भी रहा है और अब बस यहां पूरी तरीके से लगाई गई है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनको लगातार हटने के लिए बोला जा रहा था, तो जब नहीं हटे तो उनको यहाँ से हटाया गया है। फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि कोशिशें तमाम वही हैं कि हाई कमीशन को पूरी तरीके से सराउंडेड यानी कहा कॉर्डन किया गया है, पुलिस बल तैनात है चारों तरफ और जितनी दूरी पर हम मौजूद हैं यहाँ पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, प्रदर्शनकारी कहीं से आ ना जाए, इसको लेकर एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि प्रदर्शन जारी है, बात लेकिन अब काफी हद तक राहुल ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया गया है, क्योंकि आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें अब पुलिस ज्यादा मुझे नजर आ रही है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ।